लें जी। तो आज मैंने बनाई है दाल मसाले वाली। ये जो है वो बाहर रेस्टोरेंट्स में इस कदर पसंद की जाती है कि सब जो है वो इसकी डिमांड करते हैं। छोटे बड़े रेस्टोरेंट जितने भी हों सब पर ये जो है वो बनाई जाती है क्योंकि सब इसे शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसको डीप फ्रायर में, एनेक्स के डीप फ्रायर में। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि डीप फ्रायर में दाल बनानी हो या कोई भी सालन बनाना हो, सब्ज़ी बनानी हो, तो वो कितना इजी होता है इसमें बनाना। तो ये देखिए मैंने अब इसमें पानी जो है वो ऐड कर दिया है। जो मैंने इसमें ऐड किया है, अब मैं जो है वो इसको ऑन कर दूंगी ताकि ये जो है वो पानी बॉईल हो जाए। और ये मैंने ली है 250 ग्राम के करीब दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले जो है वो पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि किस कदर जो है वो इसका लोगो वगैरह सब कुछ थोड़ा रिमूव हो चुका है, क्योंकि मैं आज से ही कम से कम 1.5-2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं जो है वो इसी के अंदर ही कुकिंग करती हूँ। जितनी भी मेरी कुकिंग होती है, खाना वगैरह बनाना हो, कुछ फ्राई करना हो या कोई सालन बनाना हो, कुछ भी करना हो, मेरा सब कुछ इसी में होता है। तो ये देखें, अब आप इसको यहाँ से ऑन कर दें। ये जो है एनेक्स डीप फ्रायर जो है ये ऑटोमेटिक है, लेकिन अभी मैं इसको जो है वो टाइमर पर सेट कर दूँगी। मैं इसमें 10 मिनट का टाइम लगा दूँगी क्योंकि मुझे पानी को जो है वो बॉईल करना है दाल के लिए। मैंने इसमें दाल को बॉईल करना है अच्छी तरह से। तो अब मैंने ये 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है और मैंने जो इसका ये देखें अभी जो है ये पानी थोड़ी ही देर में बॉईल होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको ये कवर कर दूँगी इससे और उसके बाद में टाइम जो है इसका मैंने सेट कर दिया है, ये ख़ुद ही जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जी दाल है मेरे पास 250 ग्राम, जिसको हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें अब ये 5 मिनट हो चुके हैं, बस 5 मिनट और रह गए हैं। और आप ये देखें यहाँ से जो है वो स्टीम निकलना शुरू हो गई है और ये पानी फुल बॉईल हो चुका है। तो अब मैं दाल इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। ये इसमें जो पकाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है डीप फ्रायर में पकाकर, कि ये एनेक्स का जो डीप फ्रायर है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर जो है वो गैस नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोग जो है वो सिलेंडर यूज़ करते हैं। और दिन में टोटल मैं जो है इलेक्ट्रिक स्टोव और ये डीप फ्रायर और ये सब चीज़ें जो है मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं 1 अदद प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं। इतनी देर में जो है वो हमारी दाल जो है वो बॉईल हो रही है। ये देखें, आपने इसमें हल्का सा चम्मच लगा के देखना है ताकि थोड़ा झाग नीचे बैठ जाए उसमें। और उसके बाद आप देखें, चेक करें कि भी दाल गल गई है या नहीं, तो वरना अदरवाइज़ को जो है हम दोबारा से ढाँप देंगे। ये देखें किस कदर फास्ट जो है वो कुकिंग हो रही है। इतनी शदीद वाली कुकिंग तो मैं कहती हूँ ना सिलेंडर पर होती है ना गैस पर होती है। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये देखें मैंने जितना इसको यूज़ किया, आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ जो है प्रिंट इसका वो उड़ चुका है। मतलब इतना ये जो है मैं यूज़ किया है मैंने। अदरवाइज़ ये देखें जब ये न्यू होता है तो किस कदर प्रिंट इसका वाज़े तौर पे नज़र आता है। तो ये मेरा स्टोव है और ये मेरा जो है वो इसका डीप फ्रायर का बॉक्स है। तो अब ये देखें मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये जो है अच्छी तरह से गल जाए दाल, क्योंकि हमें मसाले वाले दाल में जो है वो अच्छी तरह से गली हुई दाल चाहिए, इसलिए। तो अब आप ये देखें मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसको जो है वो निकाल लूँगी। इसमें से निकालने की मैंने दाल निकाल ली है और अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो इसमें फ्राई कर लूँगी। ये मैंने 1 से 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो दाल मैंने बॉईल की है वो किस कदर सॉफ़्ट हो गई है। ये देखें, ये दाल किस कदर सॉफ़्ट हो गई है, बस ये पकने के लिए रेडी है। तो अब मैं जो है वो डीप फ्रायर की, एनेक्स के डीप फ्रायर की जो टेम्परेचर है उसको मैं सेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे ऑन किया और उसके बाद में अब मैंने क्या किया, मैंने इसका टाइमर सेट नहीं किया है और मैंने इसकी जो वो है हीट है उसको मैंने 170 डिग्री पर किया है ताकि जल्दी से जो है प्याज ब्राउन हो जाए थोड़ी सी। ये देखें, अब हम इसको जो है अच्छी तरह से चम्मच इसमें चला लेंगे ताकि प्याज जितनी भी है वो खुल जाए और पकने के करीब आ जाए। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी बस ये एनेक्स का डीप फ्रायर ले आएँ अगर आप लोगों के यहाँ कोई गैस या उसका प्रॉब्लम है, गैस शेडिंग का प्रॉब्लम है, या फिर हम लोगों के यहाँ तो गैस है ही नहीं ना, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून हो गया है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ गैस चली गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब यानी कि दिन के टाइम सोलर चलता है तो टोटल मेरा ये सारे स्टोव वगैरह, डीप फ्रायर वगैरह सब चल जाते हैं और शाम के टाइम मैं सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ, बस इतना होता है। तो मुझे ये नहीं होता कि हाँ भाई गैस नहीं है, गैस चली गई है। तो आप लोग भी जो है वो एनेक्स का डीप फ्रायर घर ले आएँ और मेरी तरह से सुकून पाएँ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें पकाना। ये देखें मेरे ये ऊपर इसके जो कवर है, इसका जो ढक्कन है उसकी हालत देखें क्या हो चुकी है। आप ख़ुद देख सकते हैं कि मैंने इसको इस कदर यूज़ किया है, इस कदर इसमें खाने बनाए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा करेले बनाए हैं, पता नहीं मैंने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ बनाई हैं, कौन कौन से खाने बनाए हैं, चिकन बनाया है, कढ़ी बनाई है, बहुत चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं। लेकिन असल में मुझे उस वक़्त इजाज़त नहीं थी कि मैं जो है वो वीडियो वगैरह डालूँ, तो इसलिए ये अब कम से कम 1.5 साल हो गया है मुझे, तो अब मैंने ये वीडियोस डालना शुरू की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बनाया है तो उसके बाद में मैंने वीडियोस डालना शुरू की हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि जो ये होती हैं एक्सेसरीज़ जो होती हैं उनकी कितने एडवांटेज होते हैं। तो ये देखें अब मैंने ये इसमें डाल दिया है, टमाटर को डाल दिया है और मैंने सारे अपने जो मसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह वो सब रेडी करके रख लिए हैं। अब मैं इसके जो है वो ढक्कन को कवर कर दूंगी ताकि जो है ये थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं टमाटर। बस ये देखें आप इसमें जो है वो किस कदर फास्ट कुकिंग हो रही है, अदरवाइज़ इतनी होती नहीं है। ये देखें, और मज़े की बात तो ये है कि डीप फ्रायर में पकाने का एक एडवांटेज और भी है कि आपको जो है वो आपका बर्न जो नीचे से खाना है वो जलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको इस बात की टेंशन ही नहीं कि भाई खाना नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, या इस तरह से अगर हम भूल जाएंगे हांडी में चम्मच चलाना तो खाना नीचे लग जाएगा, वो तो सारी जल जाएगी, स्मेल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने इसका टाइमर सेट किया, अगर आपने इसको टाइमर नहीं, आपने अगर इसको मतलब यानी कि लो फ्लेम पर किया हुआ है और इसका जो है बटन ऑन किया हुआ है, तो आप ये भूल जाएं कि आपका जो खाना है वो नीचे लग जाएगा। ये खाना बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। वो इस तरह से कि ये ऑटोमेटिक है, ये खुद ही ऑन हो जाता है और ख़ुद ही ऑफ़ हो जाता है। जब ये देखता है कि ये यानी कि खाना बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो गया है तो ये ख़ुद ब खुद इसकी जो हीट है वो कम हो जाती है, बल्कि बंद ही हो जाती है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ आगे कि ये किस कदर ईज़ी होता है इसमें पकाना, कि आप इसको खाना इसमें डालकर बनाने के लिए रख कर बेशक जो मर्ज़ी काम करें, फिर आपको कोई मसला नहीं कि आप जो है वो कुछ भी करें। बेशक
किचन का काम करें, बेशक बाहर जाके जो मर्ज़ी काम करें, आप यकीन नहीं करेंगे मैंने आज मशीन भी लगाई हुई है और साथ साथ मैं ये कुकिंग भी कर रही हूँ। तो मैं अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ और फिर ये खुद ब खुद ही पकता रहेगा। तो ये मैंने डाला है जी चिकन पाउडर। ये आप दाल में ज़रूर डाला करें क्योंकि इससे जो है वो दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमने चिकन वाली कोई दाल खाई है। तो ये मसाले वाली दाल जो है मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं। ये देखें, बस आपने इस पॉइंट पर जो है वो दाल को ऐड कर देना है और बस इस तरह से आप ये सारी दाल जो है वो इसमें डाल दें और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से भून लें। भूनने से ये होता है कि हमारे जितना भी मसाला जात होते हैं वो सब जो है वो सब्ज़ी हो, दाल हो या चिकन हो, मटन, बीफ, जो भी कुछ हो उसमें अच्छी तरह से जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, मतलब रच जाते हैं, बस जाते हैं। जिस तरह से जायका होता है वो तमाम खाने में अच्छी तरह से आ जाता है। तो इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग बग़ैर भुने ही मतलब यानी कि पकाने की कोशिश करते हैं जल्दी में, तो वो खाना अच्छा नहीं बनता। तो आप जो है वो इस तरह से लाजमी भुना करें। ये देखें मैंने इसे भून लिया है अच्छी तरह से और अब मैंने इसको भी ऑन नहीं किया। ये देखें ये ऑफ़ है खुद ब खुद ऑटोमेटिक। ये देखें अभी ये ऑन हुआ था तो उसके बाद में दोबारा ये ऑफ़ हो गया। जब मैंने इसका कवर हटाया तो ये दोबारा से ऑफ़ हो गया। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ। तो आप भी इसे इसी तरह से दाल को अच्छी तरह से भूनें ताकि मसाला जो जितना भी है वो टोटल जो है वो थोड़ा खुश्क होने पर आ जाए और जितना भी मसाला है वो दाल में अच्छी तरह से जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इसके बाद में अब हमने इसमें शामिल करना है हाफ़ गिलास पानी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी दाल ज़्यादा ना गली हो तो आप 1 गिलास या 1.5 गिलास भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो दाल है वो ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुकी थी इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ गिलास ही जो है वो इसमें ऐड किया है। ये देखें, आप ख़ुद देखें कि मैंने कवर किया और उसके बाद में ये खुद ब खुद जो है वो ऑन हो गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कवर करूं तो ही ये ऑन हो या तो ही ये ऑफ़ हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये देखें कवर ऑन होने से ये ऑफ़ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है। मतलब जब इसको ये फ़ील होता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो अब ये देखें ये मैंने जो है वो इससे थोड़ा कम कर दिया है और भी ज़्यादा और इसको ऑफ़ कर दिया है क्योंकि जो हमारी दाल है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्च और धनिया काट कर ऐड कर दिया था। मेरी असल में वो वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिलीट हो गई है बच्चों से, तो इसलिए मैं वो इसमें शामिल नहीं कर सकी कि जिस पर मैंने ये ऐड किए हैं। तो ये देखें मैंने दाल भी बल्कि डाल चुकी हूँ उसी वीडियो में, तो मेरी वो वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। तो आप ये देखें कितना इजी है। इसमें चम्मच भी आप जो है वो आसानी से इसमें रख सकते हैं और कवर कर सकते हैं इसको। किसी दिन मैं आपको इसमें जो है वो चावल भी बनाना सिखाऊंगी। मीठे राइस कितने ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं इसमें। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी मसाला दाल जो है वो बनकर रेडी हो गई है और किस कदर ये खूबसूरत लग रही है। और जिस कदर ये खूबसूरत लग रही है इस कदर खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब ये देखें बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट से ऐसी ही दाल बनी हुई मिलती है जो कि हम लोग डिमांड करते हैं जाकर। कभी कभी दिल करता है बच्चों का बड़ों का कि जी हम लोगों ने ये दाल खानी है। तो जी अब आपको बाहर जाकर दाल खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास डीप फ्रायर है मेरी तरह तो आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।